हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग मीन डिवीजन एंड इट्स कोएफिशिएंट अबाउट द मीडियन। हम लोग मीडियन से मीन डिवीजन कैसे निकालेंगे एंड इट्स कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे वो सीखने वाले हैं, वो भी डिस्क्रीट सीरीज़ का। ये जो आपको देख रहे हैं क्वेश्चन, ये डिस्क्रीट सीरीज़ का है। डिस्क्रीट सीरीज़ हम लोग कैसे पहचानेंगे, ऐसा टेबल होगा तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ का टेबल है, बस हम लोग जान जाएंगे। तो इस प्रकार का टेबल में आपको एक्स की वैल्यू दिया होगा, एफ़ की वैल्यू दिया होगा। एक्स की वैल्यू आपको एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, एफ़ की वैल्यू भी कुछ भी दे सकता है। एक्स के प्लेस पे आपको नंबर ऑफ फ्लावर, एफ़ के प्लेस पे नंबर ऑफ प्लांट भी दे सकता है, या आपको सिंपली एक्स एफ के टर्म में देगा एग्जाम में। तो हम लोग कैसे करेंगे, उसका मीन डिवीजन कैसे निकालेंगे एंड इट्स कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, अबाउट द मीडियन, फ्रॉम द मीडियन। अबाउट द मीडियन पूछा जाएगा या फ्रॉम द मीडियन पूछा जाएगा, दोनों बात एक ही है। तो एक बता दूं, हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखा दिया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया, ये जो क्वेश्चन आपके शो हो रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया मीन डिवीजन एंड इट्स कोएफिशिएंट डिस्क्रीट सीरीज़ का अबाउट द मीन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ये सॉल्व करके आपको दिखा दिया है, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आज सीखने वाले हैं फाइंड द मीन डिवीजन एंड इट्स कोएफिशिएंट अबाउट द मीडियन फॉर द फ्लोइंग डेटा। तो इस डेटा का हम लोग को मीन डिवीजन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का टेबल बना लेंगे, ठीक है, एग्जाम में सॉल्यूशन करने से पहले। अब हम लोग कैसे इसको फिलअप करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स है, हम लोग यहाँ पे एक्स लिख देंगे, यहाँ पे एफ है, एफ लिख देंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में यहाँ पे जो होगा वो लिख के सपोज कर दे एक्स है, यहाँ पे जो होगा वो लिख के सपोज कर दे वो एफ है, ठीक है, लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या पता लगाना था, फाइंड द मीन डिवीजन एंड इट्स कोएफिशिएंट अबाउट द मीडियन। तो सबसे पहले हम लोग को मीडियन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अबाउट द मीन होगा तो मीन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, अबाउट द मीडियन होगा तो मीडियन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा मीडियन का है, तो सबसे पहले हम लोग मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मीडियन का टेबल क्या होता है, एक्स एफ, एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो टेबल होगा यहाँ पे सिंपली वही रख दूंगा, 3, 5, 7, 9, 11 यहाँ पे, और यहाँ पे जो था 13 वो लिख दूंगा यहाँ पे 13, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वही रख दूंगा यहाँ पे 6, 8, 15, 3, 8, 4, तो वही लिख दूंगा 3, 8, 4। सिंपली इस तरह से हम लोग को टेबल फिलअप कर लेना है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये 6 है तो वो 6 यहाँ पे रख दूंगा। उसके बाद 6 + 8 करूँगा तो कितना हो जाएगा 14। अब 14 को यहाँ पे जो 14 है, 14 + 15 करूँगा तो 29, 29 + 3 कर दूँगा तो 32 हो जाएगा, 32 + 8 कर दूँगा तो 40 हो जाएगा, 40 + 4 करूँगा तो हम लोग का कितना आ जाएगा 44। इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, CF निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, 6 जो था यहाँ पे 6 रख दिया, 6 + 8 14, 14 + 15 29, 29 + 3 32, 32 + 8 40, 40 + 4 44। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। इतना करने के बाद हम लोग पहले मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेबल फिलअप कर लेंगे, ठीक है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं पहले एन की वैल्यू ले लेता हूँ, n = एन का वैल्यू का मतलब है इन सारे अंक को जोड़ देंगे, 6 + 8 + 15 + 3 + 8 + 4 करूँगा तो 44 ही आएगा, ठीक है। ये लास्ट का जो नंबर है वही आता है, याद रख लेना है। पहले हम लोग क्या करूँगा, पोजीशन ऑफ मीडियन निकाल लूँगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n + 1/2 टर्म, n + 1/2 टर्म होता है इसका फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है n बोले तो यहाँ पे 44 है, + 1/2 यहाँ पे टर्म हो गया, तो बोले तो 44 + 1 45 हो गया, /2 यहाँ पे 45/2 हो गया हमारा टर्म। अब इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 22.5, कितना आ जाएगा यहाँ से 22.5 टर्म, ठीक है। इस तरह से आ गया। तो हम लोग का जो मीडियन है
वो कितना आ गया यहाँ से, मीडियन बोले तो MD डिनोशन करते हैं हम लोग, मीडियन हम लोग का 22.5 बोले तो हम लोग CF में देखेंगे 22.5 है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 22.5 नहीं है। अगर 22.5 यहाँ पे जो वैल्यू आया होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आया होगा वो पहले सर्च करेंगे, नहीं तो उससे ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 22.5 नहीं है तो उससे हम लोग ज़्यादा ले लेंगे। तो 22.5 से ज़्यादा कौन सा है, 29। ठीक है, ये है। अगर इस कॉलम में अगर 22.5 कहीं पे होता तो वही ले लेते, नहीं तो उससे ज़्यादा हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे हम लोग का 7.5 आता, यहाँ पे 7.5 आता तो हम लोग कौन सा टेबल लेते, कौन सा अंक लेते, 14 अंक लेते। ठीक है, 7.5 से ज़्यादा कौन सा है, 14। अगर इसमें 7.5 ही होता तो वही ले लेते, बस याद रखना है। तो मीडियन हमारा ये जो वैल्यू है 29, हमारा 22.5 आया था, 22.5 से ज़्यादा 29 है। इसके सामने कौन सा है, एक्स में देखेंगे 7, ये हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, सो मीडियन का जो वैल्यू है हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, 7 हो गया। तो आपको एक बात बता दूँ, फिर से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये 22.5 है, 22.5 से ज़्यादा हम लोग देखेंगे CF में, उससे ज़्यादा हमारा 29 है। अगर 22.5 होता तो वही ले लेते, अगर 22.5 ये होता तो ये लेके हम लोग मीडियन 7 लिख देते। अगर 22.5 से ज़्यादा अंक है इसमें 29 तो वो ले लेंगे, देखेंगे यहाँ पे 7 है। अगर हम लोग का 32.5 आता तो ये ले लेते, हमारा आंसर मीडियन इक्वल टू 11 हो जाता। इस तरह से हम लोग मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। अब टेबल में ऐड कर देंगे एक्स माइनस मीडियन का मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन है, आपको याद रखना है। एक्स हमारा 3 है, एक्स माइनस मीडियन है, मीडियन बोले तो हम लोग का कितना है याद रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं मीडियन हमारा 7 है। 3 - 7 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, अब सब में से 7 घटा दूंगा, 3 - 7 करूँगा तो -4 हो जाएगा, तो 4 लिख दूंगा। 5 - 7 करूँगा तो -2 होगा, 2 लिख दूंगा। 7 - 7 करूँगा तो 0 हो जाएगा। 9 - 7 करूँगा तो 2 हो जाएगा। 11 - 7 करूँगा तो 4 हो जाएगा। 13 - 7 करूँगा तो कितना हो जाएगा, हम लोग का यहाँ से 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 3 में से मीडियन घटाए, 3 माइनस ये किए हम लोग, ये किए तो हम लोग का 3 - 7 तो -4 होगा, तो +4 क्यों लिखे। तो आपको याद बता दूँ ये मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस का साइन का मतलब क्या होता है, अगर माइनस में भी आंसर आए तो प्लस में लिखेंगे, प्लस का आंसर भी प्लस में लिखेंगे। 3 - 7 किए तो -4 हुआ तो 4 में लिख दिया। 5 - 7 किया तो 2 आया, -2 2 लिख दिया। 7 - 7 किया तो 0 आ गया। उसी तरह से हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। अब लास्ट का टेबल जो है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो EF एक्स माइनस मीडियन कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को टेबल भर लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 8 2 जा 16, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 15 × 0 0, 3 × 6 6, 8 × 4 32, 4 × 6 24। ठीक है, आप सर्कल नहीं कर लेना, एग्जाम में सर्कल नहीं करना होता है, नहीं तो मार्क्स काट लेगा आपका, नहीं भी दे सकता है। तो मैं आपको समझाने के लिए सर्कल किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग समेसन निकाल लेंगे। समेसन F x माइनस MD इज इक्वल टू, समेसन का मतलब क्या है, इन सारे अंकों को हम लोग सम कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही कर लेंगे। जब कैलकुलेटर करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 102, तो यहाँ पे मैं 102 लिख देता हूँ। इतना करने के बाद हम लोग का लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या निकालना था वही निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला था, मीन डिवीजन निकालने के लिए बोला था। फाइंड द मीन डिवीजन एंड इट्स कोएफिशिएंट अबाउट द मीडियन। हम लोग को मीन डिवीजन निकालना था। चलिए मीन डिवीजन निकाल लेता हूँ। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसका जो फार्मूला होता है, ये जो है ना, हम लोग समेशन किए थे अभी आपको दिखा दो। ये जो समेशन किए थे ये डिवाइडेड n होता है, ये होता है, इसको वैल्यू को इससे डिवाइड करना होता है। तो वही लिख दूंगा मैं, समेशन F x माइनस मीडियन। समेशन बाहर रखे, अंदर नहीं रखे, डिवाइड बाई n, ये हमारा फार्मूला हो गया।
इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आया हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं 102 है, तो यहाँ पे मैं 102 लिख देता हूँ। एन की वैल्यू कितनी आई थी 44, तो यहाँ पे मैं वही 44 लिख लेता हूँ। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ तो हम लोग को कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 2.31। ये हमारा मीन डिवीजन अबाउट मीडियन हो गया। अब मीन डिवीजन अबाउट मीडियन भी बोला गया था और बोला था कोफिशिएंट भी निकाल लें। यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड द मीन डिवीजन एंड इट्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट भी निकालना था। तो हम लोग कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन का जो फार्मूला होता है वो होता है ये जो वैल्यू आया है मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, ठीक है, डिवाइड बाय मीडियन होता है फार्मूला, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, मीडियन MD, ये मीडियन होता है। मीन डिवीजन, ये जो फार्मूला होता है मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, यहाँ पे लिखूंगा मीन डिवीजन अबाउट मीडियन डिवाइड बाय मीडियन। तो मीन डिवीजन अबाउट मीडियन हमारा 2.31 आया हुआ है। मीडियन कितना आया हुआ था, चलिए लेट्स चेक मीडियन कितना आया था हम लोग का 7 आया था, याद है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं मीडियन 7 आया था। तो 2.31 को 7 से डिवाइड कर दूंगा तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन 0.33। तो यहाँ पे मैं 0.331 लिख देता हूँ जो आया था कैलकुलेटर में। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन हो गया। इतना कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, मीन डिवीजन का और भी क्वेश्चन आपको पढ़ना हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक बात याद रखना है, फाइंड द मीन डिवीजन एंड इट्स कोफिशिएंट। अबाउट द मीन पूछेगा तो पहले मीन निकाल लेंगे, अबाउट द मीडियन पूछेगा तो मीडियन निकाल लेंगे। सारा क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख ले। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।